नमस्ते दोस्तों, किताबी संसार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर का डर और सेल्फ डाउट आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है? क्या आपको भी लगता है कि अगर बस थोड़ा और सेल्फ बिलीफ होता तो आप वो सब कुछ हासिल कर पाते जो आप चाहते हैं? आज हम बात करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब बिलीव इन योरसेल्फ के बारे में। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान आशीष की कहानी है जिसने इस किताब के जरिए अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। ये एक ऐसा सफर है जो आपको ये यकीन दिलाएगा कि आप जो भी चाहते हैं वो आपकी सोच में ही छिपा है। आपको सिर्फ अपने अंदर के डर को पीछे छोड़कर खुद पर विश्वास करना होगा। तो चलिए इस यात्रा पर हमारे साथ चलें और जानें कि कैसे आप भी अपनी सबसे बड़ी ताकत को अनलॉक कर सकते हैं। अध्याय 1, आत्मविश्वास की नींव, जब एक किताब ने सब कुछ बदल दिया। आशीष एक महत्वाकांक्षी बैंकर था, लेकिन सेल्फ डाउट हमेशा उसके आत्मविश्वास पर हावी रहता था। एक दिन जब वो अपनी पसंदीदा चाय की दुकान पर बैठा था, उसने एक पुरानी किताब देखी जो उसके दोस्त ने उसे कई महीने पहले दी थी। किताब का नाम था बिलीव इन योरसेल्फ। उसने इसे कभी ठीक से पढ़ा नहीं था, लेकिन उस दिन कुछ अलग महसूस हुआ और उसने किताब खोल ली। किताब के पहले ही अध्याय द पावर ऑफ सेल्फ बिलीव अनलीश योर पोटेंशियल ने उसे यह एहसास दिलाया कि उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी दिक्कत यही थी, खुद पर भरोसा ना होना। वो खुद को अंडर एस्टिमेट करता था। जब भी उसे कोई बड़ा फैसला लेना होता, वो पहले नेगेटिव पॉसिबिलिटी सोचकर पीछे हट जाता। उसे अपने पुराने दिन याद आए जब उसने एक बड़ी कॉर्पोरेट जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि वो वहां तक नहीं पहुंच सकता, और जब उसे बैंक में एक उच्च पद के लिए अवसर मिला तब भी वो पीछे हट गया था क्योंकि उसे लगा कि दूसरे लोग उससे ज्यादा योग्य होंगे। किताब में लिखा था कि अगर इंसान को खुद पर भरोसा हो तो वो कोई भी मुश्किल पार कर सकता है। डाउट एक ऐसी इनविजिबल वॉल है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। किताब में एक और वाक्य था जिसने आशीष को झंझोड़ दिया। योर अनकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स व्हाटएवर यू से, सो टेल इट दैट यू आर केपेबल, पावरफुल एंड अनस्टॉपेबल। आशीष ने सोचा, क्या मैं सच में अपने अवचेतन मन को नेगेटिव बातें ही तो नहीं बताता आ रहा हूं? अगले दिन जब उसकी टीम ने उसे एक नए और बड़े प्रोजेक्ट का लीड बनाया तो उसकी पहली प्रतिक्रिया डर और घबराहट की थी, लेकिन फिर उसे किताब की बातें याद आई। इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, यू हैव ऑलरेडी वन हाफ द बैटल। उसने शीशे में खुद को देखा और एक नया प्रयोग करने का फैसला किया। उसने अपनी रिफ्लेक्शन को देखते हुए कहा, मैं काबिल हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं एक महान लीडर हूं। पहली बार में अजीब लगा, लेकिन एक अजीब सा आत्मविश्वास भी महसूस हुआ। मीटिंग के दौरान उसने बिना हिचकिचाए अपने आइडियाज रखे और सभी को उसके विचार पसंद आए। उसे एहसास हुआ कि उसका डर बस एक इल्यूजन था। अगले कुछ हफ्तों में आशीष ने खुद पर बिलीफ डेवलप करने के छोटे छोटे कदम उठाए। हर सुबह वो खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देना शुरू करता था। जब भी कोई नेगेटिव विचार आता, वो उसे बदल देता। जैसे, मैं पर्याप्त नहीं हूं की जगह मैं सीख रहा हूं और हर दिन सुधार रहा हूं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और लोग उसकी तारीफ करने लगे। यहां तक कि बैंक के सीनियर अधिकारी भी उसकी लीडरशिप स्किल्स को नोटिस करने लगे। एक दिन जब रोहित नाम का एक जूनियर उसके पास अपनी समस्या लेकर आया तो आशीष को अपने पुराने दिन याद आ गए। रोहित को भी यही लगता था कि वो सीनियर पद के लिए योग्य नहीं है। आशीष ने उसे अपनी किताब की पहली सीख शेयर करी। आपका विश्वास आपकी वास्तविकता को आकार देता है। उसने रोहित को भी वही प्रयोग करने की सलाह दी। उस दिन आशीष को महसूस हुआ कि जो इंसान कुछ हफ्ते पहले खुद डाउट्स में था, अब वो किसी और को सेल्फ बिलीफ के बारे में सिखा रहा है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था। अध्याय 2, अवचेतन मन को प्रोग्राम करना, शब्दों का जादू और सपनों को सच बनाना। आशीष अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। जब वो ऑफिस से घर लौटा तो उसने फिर से बिलीव इन योरसेल्फ किताब खोली। अगले अध्याय में उसने अफर्मेशंस के बारे में पढ़ा। मर्फी ने लिखा था कि हमारे अवचेतन मन पर हमारा बहुत कम नियंत्रण होता है, लेकिन अफर्मेशंस एक ऐसा तरीका है जिससे हम इसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं। अगर कोई इंसान रोज 3 से 5 मिनट तक अफर्मेशंस बोले तो धीरे धीरे उसका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। आशीष ने सोचा, क्या ये काम कर सकता है या नहीं? उसने शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कहा, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मैं काबिल हूं, मैं एक महान लीडर हूं। पहले 2-3 दिन उसे कोई खास फर्क नहीं महसूस हुआ, लेकिन चौथे दिन कुछ अलग हुआ। एक महत्वपूर्ण मीटिंग में जब आशीष ने हिचकिचाते हुए अपना सुझाव दिया तो सभी को उसका आइडिया पसंद आया। उसे एहसास हुआ कि अफर्मेशन सिर्फ शब्द नहीं थे। जब उसने अपने दिमाग में खुद को काबिल मानना शुरू किया तो उसका व्यवहार भी वैसे ही बदलने लगा। एक दिन किताब पढ़ते हुए उसने एक और दिलचस्प बात जानी। अवचेतन मन सबसे ज्यादा एक्टिव तब होता है जब हम सोने वाले होते हैं।
इसका मतलब था कि सोने से ठीक पहले अफर्मेशंस दोहराने से उनका असर और गहरा हो सकता है। उस रात आशीष ने बिस्तर पर जाने से पहले अपनी आंखें बंद करके खुद को एक सफल लीडर के रूप में कल्पना की। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। अब अफर्मेशंस उसके दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए थे। कुछ हफ्तों बाद रोहित फिर से उसके पास आया। इस बार उसकी आंखों में पहले वाला डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। उसने बताया कि अफर्मेशंस की वजह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है। आशीष ने समझाया कि हमारे शब्द हमारे दिमाग को आकार देते हैं। अगर हम खुद से नेगेटिव बातें कहेंगे तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मान लेगा, लेकिन अगर हम खुद को पॉजिटिव बातें कहें तो हमारी पूरी सोच बदल सकती है। आशीष ने अब सिर्फ जनरल अफर्मेशंस नहीं बल्कि स्पेसिफिक अफर्मेशंस बनाने शुरू किए जो उसकी जिंदगी की परिस्थितियों से जुड़ते थे। जब उसे कोई मुश्किल फैसला लेना होता, वो कहता, मैं आत्मविश्वास के साथ सही फैसले लेता हूँ। जब भी उसे सेल्फ डाउट होता, वो कहता, मैं खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता हूँ। धीरे धीरे उसकी पूरी मानसिकता बदलने लगी। अध्याय 3, विश्वास और कार्य, सफलता का सही मेल। सिर्फ सोचना ही काफी नहीं। बैंक के सीनियर मैनेजमेंट ने एक नए ब्रांच मैनेजर की घोषणा की और आशीष के मन में फिर से पुराने विचार आने लगे। लेकिन उसने अपने अवचेतन मन को नियंत्रित किया और खुद को याद दिलाया कि अगर उसने अपनी सोच बदली है तो उसे अपने कामों में भी उसे दिखाना होगा। उसने बिना हिचकिचाए आवेदन कर दिया। आशीष ने अपनी एप्लीकेशन भेजने के बाद एक नया दृष्टिकोण अपनाया। अब वो अपने वर्तमान पद में ही ब्रांच मैनेजर की तरह सोचने लगा। मीटिंग्स में वो सिर्फ एक कर्मचारी की तरह नहीं बल्कि एक लीडर की तरह पेश आता। जब भी कोई जटिल समस्या आती तो वो किसी सीनियर के निर्देशों का इंतजार करने के बजाय उसे हल करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाता। लोगों ने उसके आत्मविश्वास को नोटिस किया। इस दौरान उसने किताब से एक और बड़ा सबक सीखा। बिलीव सिर्फ सोचने से नहीं आता बल्कि काम करने से आता है। जब उसने खुद को ये यकीन दिलाया कि वो इस पद के लिए तैयार है तो उसका व्यवहार भी उसी के हिसाब से बदलने लगा। एक दिन एक महत्वपूर्ण क्लाइंट के लोन अप्रूवल में दिक्कत आ रही थी। आशीष ने खुद से शोध किया, क्लाइंट की जरूरतों को समझा और एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया। जब उसने ये प्रस्ताव अपने सीनियर्स को दिखाया तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मंजूरी दे दी। इंटरव्यू के दिन वो पैनल के सामने आत्मविश्वास के साथ बैठा। जब उससे पूछा गया कि वो इस पद के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार क्यों है, तो उसने जवाब दिया कि ये उसके लिए सिर्फ एक प्रमोशन नहीं बल्कि एक स्वाभाविक प्रगति है, क्योंकि उसने पहले ही खुद को एक लीडर के रूप में विकसित कर लिया है। अगले दिन उसे नई ब्रांच का मैनेजर बना दिया गया। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसकी मेहनत का नहीं बल्कि उसके बिलीफ और उससे जुड़े कामों का नतीजा था। अध्याय 4, डर को पीछे छोड़ना और आगे उड़ना, विकास की असली परिभाषा। नई ब्रांच के मैनेजर के रूप में आशीष को नई जिम्मेदारियों के साथ नई चैलेंज भी मिले। कई बार उसे लगा कि वो इस जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। एक रात उसने फिर से बिलीव इन योरसेल्फ किताब खोली। इस बार डॉक्टर मर्फी ने 2 चिड़ियों की कहानी बताई, एक जो डर से अपने घोंसले की डाल को पकड़े रही और दूसरी जिसने डर को नजरअंदाज करके उड़ना सीखा और ऊंचाइयों तक पहुंच गई। आशीष को समझ आ गया कि उसे भी पहली चिड़िया की तरह अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। उसने अपने टीम के साथ एक नया वर्क कल्चर विकसित किया जहां हर कोई खुद पर विश्वास करे। उसने अपने टीम मेंबर्स को वही बिलीव सिस्टम सिखाया जो उसने खुद सीखा था। धीरे धीरे रिजल्ट्स आने लगे। जो ब्रांच कभी कमजोर थी वो बैंक की टॉप परफॉर्मिंग ब्रांचेस में से एक बन गई। एक दिन बैंक के रीजनल हेड ने उसे एक और बड़ा चैलेंज दिया, एक अंडर परफॉर्मिंग ब्रांच को टर्न अराउंड करना। पहले तो उसे डर लगा, लेकिन अब उसका माइंडसेट बदल चुका था। उसने तुरंत उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। नई ब्रांच में आकर उसने अपनी टीम से सिर्फ एक सवाल पूछा कि अगर हम चाहते हैं कि यह ब्रांच सफल हो तो हमें सबसे पहले क्या बदलना होगा। उसने अपने टीम को प्रेरित किया कि बिजनेस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है बल्कि ये एक मानसिकता है। अगर हम आंतरिक रूप से विश्वास करते हैं कि हम सफल हो सकते हैं तो बाहरी परिणाम भी अपने आप आएंगे। अध्याय 5, सच्ची सफलता, बैंकर से उद्यमी तक, सपने को हकीकत बनाना। आशीष की सफलता ने उसे ये एहसास दिलाया कि उसकी ग्रोथ सिर्फ एक बैंक मैनेजर के तौर पर नहीं हो रही थी बल्कि उसकी सोच पूरी तरह बदल रही थी। उसने महसूस किया कि लीडरशिप का असली मतलब केवल सिस्टम और लोगों को मैनेज करना नहीं है बल्कि अपनी सोच को उस स्तर तक ले जाना है जहां बड़े निर्णय लेने में कोई हिचकिचाहट न हो।
बैंक की एक और शाखा को सफल बनाने के बाद आशीष पर उच्च प्रबंधन की नजरें थीं, लेकिन उसके अंदर अब एक नई बेचैनी थी। वो देख चुका था कि उसके अवचेतन मन की शक्ति से कितना कुछ बदला जा सकता है, तो फिर क्यों ना वो इससे भी बड़ा कुछ करे। एक दिन उसने एक बड़ा और साहसी फैसला लिया। उसने अपनी स्थिर नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ये आसान नहीं था, लेकिन उसने खुद से वही सवाल पूछा जो उसने अपनी पिछली यात्रा में सीखा था कि क्या मैं डर की वजह से पीछे हट रहा हूं या मैं अपने अवचेतन मन की ताकत पर भरोसा करके आगे बढ़ सकता हूं। उसने अपने एक दोस्त के फिनटेक स्टार्टअप में साझेदारी करने का फैसला किया। यह एक बड़ा जोखिम था, लेकिन अब उसे पता था कि सफलता सिर्फ बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आंतरिक बिलीव सिस्टम सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। उसने स्टार्टअप में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। उसने वही कॉन्सेप्ट्स का उपयोग किया जो उसने एफर्मेशंस और अवचेतन मन के बारे में सीखा था। उसने हर रात अपने आप से दोहराया कि हमारा बिजनेस सफल होगा, हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। धीरे धीरे स्टार्टअप को सफलता मिलने लगी। इन्वेस्टर्स ने दिलचस्पी दिखाई और कुछ बड़े क्लाइंट्स भी जुड़ गए। 1 साल बाद उनका फिनटेक स्टार्टअप पूरे देश में जाना जाने लगा। अब आशीष सिर्फ एक बैंकर नहीं था, बल्कि एक उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर बन चुका था, जिसने अपने अवचेतन मन की ताकत से अपनी पूरी जिंदगी बदल दी थी। जब वो पीछे मुड़कर देखता था तो उसे यकीन नहीं होता था कि वो वही इंसान था जो कभी खुद पर संदेह करता था। लेकिन उसने सीखा कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत आपके खुद के बिलीव सिस्टम में होती है। अब वो खुद एक किताब लिखने की सोच रहा था, ताकि और लोग भी अपनी सीमाओं को तोड़कर अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकें। आशीष की कहानी इस बात का सबूत थी कि असली बदलाव बाहर नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होता है। उसने अपने डर, संदेह और सीमाओं को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी बनाई, जो सिर्फ एक बैंकर बनने तक सीमित नहीं थी। उसने सीखा कि सफलता सिर्फ मेहनत और योजना से नहीं आती, बल्कि सबसे पहले खुद पर अटूट विश्वास होना जरूरी है। उसने अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और अवचेतन मन की शक्ति को न सिर्फ अपने करियर में, बल्कि अपनी पूरी सोच में एकीकृत कर लिया था। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब बिलीव इन योरसेल्फ की कहानी, जो आशीष की जिंदगी से जुड़ी है। ये एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सिखाती है कि हमारे विचार हमारी जिंदगी का हर पहलू तय करते हैं। याद रखें, सफलता की शुरुआत बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से होती है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अपनी जिंदगी में किस तरह का बदलाव लाना चाहते हैं, और किताबी संसार 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम मिलकर ज्ञान के इस सफर को जारी रख सकें। धन्यवाद।